नमस्कार, वेलकम टू फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो पहला टॉपिक अब है ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ईयर और प्रोसेसर लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप बढ़ता हूँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 तक रहा, जो काफ़ी सारे बुक में आप 1940 भी देखेंगे और 1944 भी देखेंगे। इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी लिखेंगे सही होगा। फर्स्ट पॉइंट है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी कब आया था? 1942 से 1955 तक ही यूज़ हुआ। ये जो साइड में पिक्चर देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब का है। ये ट्यूब के जैसा दिखता है, इसलिए वैक्यूम के साथ ट्यूब जोड़ दिया गया और इसका पूरा नाम वैक्यूम ट्यूब हो गया। सेकेंड पॉइंट है सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। तो कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? जीरो और वन। मशीन लैंग्वेज जीरो और वन दो ही लैंग्वेज होता है। जीरो और वन के फॉर्म में ही मशीन लैंग्वेज होता है, जो कंप्यूटर समझता है। हम लोग जितना भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर में जो भी टाइपिंग करते हैं, वो सब जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं जीरो वन को। तो जीरो और वन में कन्वर्ट होकर हम लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसके द्वारा हम लोग जो लिखते हैं वो दिखता है। मगर ये मत सोचिए कि हम जो लिखे इंग्लिश वही दिख रहा है। वो जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तुरंत। एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसके वजह से कन्वर्ट होता है। उसके वजह से ही हम लोग जो भी देखते हैं, द लिखा हुआ 549 जो भी हम लोग लिखते हैं वो दिखता है। नेक्स्ट है वेरी कॉस्टली। ये वेरी कॉस्टली मतलब बहुत महंगा रहता है। नेक्स्ट है जनरेट लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही गर्म, मतलब बहुत ही गर्म होता है, जिसकी वजह से नीड ऑफ एसी। गर्म होने इसलिए गर्म होता है जिसकी वजह से हम लोग एसी लगाते हैं ताकि ये कूल रहे। और ये जो फर्स्ट जनरेशन था वो एक कूल प्लेस में रखा जाता था, क्योंकि ये हीट ना हो इसलिए एसी भी लगाया जाता था और कूल प्लेस में भी रखा जाता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये बहुत ही स्लो वर्क करता था। स्लो वर्क करेगा तो आउटपुट भी स्लो देगा। सिंपल। ह्यूज साइज, इसका बहुत बड़ा साइज था। इतना बड़ा साइज था कि ये एक जगह से दूसरा जगह बहुत परेशानी होता था ले जाने में। बहुत बड़ा होता था, बहुत भारी होता था। कम से कम एक दो रूम में ये मशीन लगता था, जिसके वजह से काफ़ी हैवी होता था और बहुत प्रॉब्लम होता था। एक फिक्स समझिए कि फिक्सेबल था कि एक जगह रखा गया तो एक ही जगह हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम था। एक दो तीन रूम में अटता था। नेक्स्ट है नॉन पोर्टेबल। मतलब ये इसको हम अभी क्या समझा है कि एक ही जगह फिक्स था। पोर्टेबल मतलब इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। आजकल लैपटॉप है, फ़ोन है, आसान से हम लोग ले जाते हैं, मगर उस फर्स्ट जनरेशन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। लास्ट है कंज्यूम। ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, मतलब बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी खपत होता था इसको यूज़ करने में। क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ था, एसी भी चलता था ठंडा होने के कारण, जिसके वजह से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो भी उस वक्त जनरेशन में जो इन्वेंट हुआ। तो एन.ई.एक्स 1946, इडवेक्स 1949, इडसेक 1959, सॉरी 1951 और यूनिएस 1951। तो अभी क्या हुआ कि एक पंच कार्ड होता है, जो कंप्यूटर ओपनिंग में एक पंच कार्ड लगता है जो बहुत हैवी होता है। नीचे में देख रहे ये फिगर जो है पंच कार्ड का है, और जो इस साइड है जो कंप्यूटर का साइज है। फर्स्ट जनरेशन का देखिए इतना बड़ा साइज होता था, जिसके वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी होता था। अब नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से 1964 तक, जो ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ 1955 से 1964। इसमें अगर आप फर्स्ट जनरेशन अच्छे से समझ गए हैं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सिर्फ कंपेयर करना है बैक जनरेशन से। ये देखिए इसमें लिखा हुआ स्मॉलर साइज एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंपेयर मतलब होता है किसी से तुलना करना। मतलब फर्स्ट जनरेशन से स्मॉल साइज है ये सेकेंड जनरेशन। फिर नेक्स्ट लाइन है लेस हीट प्रोड्यूस करता है फर्स्ट जनरेशन से। मतलब फर्स्ट जनरेशन जितना हीट प्रोड्यूस करता था उससे कम हीट प्रोड्यूस करता है। थर्ड है कि लेस इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है फर्स्ट जनरेशन से, कम बिजली का खपत होता है। फोर्थ है फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से फास्टर कंप्यूटर है सेकेंड जनरेशन।
स्टिल वेरी कॉस्टली, अभी भी कॉस्टली ही है। एसी रिक्वायर्ड है क्योंकि अभी भी इसको कूल ठंडा प्लेस में रखा जाता है, मतलब एसी में रखा जाता है क्योंकि ये हीट ना हो। हीट के लिए एसी लगता है। नेक्स्ट है सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज को करता ही था मगर अब असेंबली लैंग्वेज, नया लैंग्वेज आ गया, असेंबली लैंग्वेज को ये अब यूज़ करने लगा। लेस हीट स्पेस नेक्स्ट है साइज, कि प्रिंटर ये वेयर सब यूज, जो भी है प्रिंटर भी एज़ सेकेंड कम्पेयर टू जनरेशन में फर्स्ट यूज जनरेशन होने ये सब लगा था। लेस करता अब था। इसमें हम सिंपल नेक्स्ट समझ है लेते हैं कि इसमें लेस साइज, लेस सब कुछ, लेस हीट, लेस प्लेस, लेस स्पेस, हैवी वेट लेस हो गया, मतलब सब कुछ में लेस हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन का कुछ कंप्यूटर का नाम है IBM 6020, IBM 7094, PDP-8। ये जो साइड में फिगर दिख रहा है यही ट्रांजिस्टर है, जो इस तरीके से ट्रांजिस्टर रहता था। अब प्रिंटर वेयर यूज्ड, सेकेंड जनरेशन से प्रिंटर यूज्ड होने लगा। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ, जिसको हम शॉर्ट में IC भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट स्मॉलर इन साइज, हम लोग जितना भी अभी कंपेयर करेंगे सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन को कंपेयर करेंगे, तो चलिए स्मॉलर इन साइज, स्मॉल साइज उससे सेकेंड जनरेशन से है। जनरेट लेस हीट करने लगा, मतलब कम हीट करने लगा। फास्टर, सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा फास्ट हो गया। लेज़र मेंटेनेंस, यानी कि खर्चा कम होने लगा। कॉस्टली था तब भी था और अब भी है। एसी रिक्वायर्ड पहले भी था, थर्ड जनरेशन में भी एसी रिक्वायर्ड है क्योंकि हीट को लेस करने के लिए। कंज्यूम लेज़र इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम मतलब कंज्यूम करने लगा। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने लगा। एक और चीज़ है इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये लिख लीजिएगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ये जो फिगर है यही इंटीग्रेटेड सर्किट है। नेक्स्ट सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, यानी कि थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप किया गया। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 168, TDC 316। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1971 से 1980 तक यूज़ हुआ, जो जिसका टेक्नोलॉजी का नाम था VLSI, जो हम लोग थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे, उसी के जगह पे VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है वेरी चीप, बहुत सस्ता में आने लगा। पोर्टेबल एंड रिलायबल, मतलब हम पोर्टेबल मतलब क्या होता है, हम आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। यूज़ ऑफ PC, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं, मतलब कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं फोर्थ जनरेशन में। वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज, ऑब्वियसली छोटा साइज है तो आप कहीं भी पोर्टेबल हो गए ले जाने के लिए। नेक्स्ट है नो AC रिक्वायर्ड, आपको थर्ड जनरेशन तक AC रिक्वायर्ड था मगर फोर्थ जनरेशन में AC का रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हीट प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करता है। कनेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाट इंट्रोड्यूस्ड, मतलब फोर्थ जनरेशन में इंटरनेट का इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इंटरनेट का जन्म हुआ। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ नेटवर्क में, जो हम आज भी ऑनलाइन क्लास हो, TV हो, सीरियल हो, वीडियो हो, हर चीज़ घर बैठे गूगल पे कहीं से सर्च मार सकते हैं। आजकल आज के देख के हमको समझ सकते हैं इंटरनेट और नेटवर्क का कितना बड़ा काम है। कंप्यूटर बिकम ईज़िली अवेलेबल, मतलब कंप्यूटर हर जगह ईज़िली से अवेलेबल होना शुरू हो गया क्योंकि कॉस्टली नहीं था, बहुत चीप था, स्मॉल साइज़ था, आप कहीं भी लेके जाने लगे थे। AC रिक्वायर्ड नहीं था, पोर्टेबल था। नेक्स्ट ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक, मतलब जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे C++, DBase यानी कि डाटा बेस, ETC वेयर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इन दिस जनरेशन मीन्स फोर्थ जनरेशन, मतलब
जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज था C++, डाटाबेस सब फोर्थ जनरेशन में यूज़ होने लगा था। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन मतलब जो फोर्थ जनरेशन में डेवलप किया गया है, DEC10, स्टार 1000, PDP-11, CRAY1 जो सुपर कंप्यूटर था, कैरी XMP जो भी सुपर कंप्यूटर था। अब इंडिया का सुपर कंप्यूटर पहला कौन था? परम कंप्यूटर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1980 में डेवलप किया गया। द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ 1980 टिल डेट, यानी कि 1980 से अब तक फिफ्थ जनरेशन का चल रहा है। इन दी फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी, जो फोर्थ जनरेशन का VLSI टेक्नोलॉजी था, जो बिकम मतलब अब क्या बन गया? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो फोर्थ जनरेशन में VLSI था, अब क्या बन गया? ULSI। नेक्स्ट है मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर। मतलब यूज़र को ज़्यादा पसंद आने लगा और मोर यूज़र फ्रेंडली हो गया। इंटरफेस मतलब ज़्यादा कनेक्ट अच्छा से करने लगा। यूज़र मतलब जो हम लोग पब्लिक यूज़र हो गया, तो यूज़र से यूज़र फ्रेंडली होने लगा, बहुत ही ईजी वे में लोगों को अच्छा लगने लगा। और क्या है? विथ मल्टीमीडिया फीचर, मतलब बहुत तरीके का फीचर मल्टीमीडिया, मतलब तरह तरह के नए नए फीचर आने लगा जो लोगों को आजकल क्या है, एप्पल आ रहा है तो लोगों को नया नया जैसे वर्जन बढ़ते जा रहा है तो लोगों को लुभावना बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से मल्टीमीडिया फीचर आने लगा। एप्पल में, सैमसंग में काफ़ी फीचर है, उसी प्रकार से मल्टीमीडिया फीचर मतलब काफ़ी फीचर दिया जो लोगों को लुभावना बनाने लगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट, मतलब हर जगह बहुत ही ईजी से ये उपलब्ध होने लगा, ताकि और ये बहुत ही चीपर रेट, जो भी फोर्थ जनरेशन तक था उससे भी चीपर रेट में ये मिलने लगा। नेक्स्ट है सम कंप्यूटर, मतलब जो इस 1980 में जो भी डेवलप किया गया है कंप्यूटर 1980 मतलब फिफ्थ जनरेशन में, उसका नाम है। तो क्या क्या है? पहला है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहीं पे समाप्त हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पूरा कंप्लीट करूँगा। इसके आगे भी कंप्लीट करवाऊँगा, जो भी है रेगुलर में क्लास करवाऊँगा। और सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ताकि और मुझे नया वीडियो में उत्साह मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू।